नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम रिले में। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे जिसने हमारा पिछला वीडियो पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं पढ़ा है तो उसको जाके आप जो है पढ़ लीजिए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है और ये अभी हम इसको जो है हिंदी से इंग्लिश में किस प्रकार ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जो हिंदी के वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, उनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनाएं या इंग्लिश से हिंदी में किस प्रकार बनाएं, तो आपको ये जो है पूरा बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसकी पहचान कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको किस तरह से पहचान सकते हैं। इसकी पहचान बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपको जो कंटिन्यूअस का मीन्स पता होना चाहिए, उससे पहले आपको पास्ट का भी मीन्स पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीन टेंस पढ़ाए थे। प्रेजेंट का मतलब होता है जिन वाक्यों के अंत में है आता है, पास्ट का मतलब था आता है और फ्यूचर का मतलब गागी गे। ठीक है, अब परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट मतलब कि एक तरह से थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है इसमें। ठीक है, जो कि पास्ट मतलब भूतकाल हो चुका है। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं। कंटिन्यूअस जो होता है, कंटिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, कंटिन्यूअस का मतलब काम जारी रहना। ठीक है, काम क्या होता है, जारी रहता है इसमें, जिनमें क्या रहा रही से हम पहचान कर सकते हैं। तो देखते हैं इन वाक्यों को, देखिएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, हम इसको जानेंगे। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो होती है वो ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे वह समय दिया हो, क्या दिया हो, समय दिया हो, वहां पर क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये तो इसकी पहचान होगी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया हो, वहां पर कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, इसमें एक वचन करता और बहुवचन करता, मतलब कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें एक वचन करता और बहुवचन करता दोनों के साथ हम जो है हैड बीन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये रहा हैड बीन। अब हम देखते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एक तरह से निश्चित समय, जैसे कि वह सुबह से, शाम से, कल से, या फिर हम कह देंगे 1999 से। इसका मतलब क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या होता है, जैसे हमें टाइम दे दिया, राम सुबह से खाना खा रहा है, राम कल सुबह से कपड़े धो रहा है, वह इस स्कूल में 1999 से पढ़ रहा है, मतलब इस सन दे दिया, एक तरह से टाइम दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 माह से, 2 साल से या फिर लंबे समय से, ये सब क्या होते हैं, पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। एक पीरियड होता है ये, तो ये क्या पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, जिसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर, अब आपको स्ट्रक्चर का मतलब पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य को हमें बताना, वाक्य को हमें बताता है कि हमें वाक्य किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हमें वाक्य में क्या करना चाहिए, तो स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले हमें वाक्य में सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमें हैड बीन। हैड बीन क्या होता है, हैड बीन हमारी हेल्पिंग वर्ब है। कौन से टेंस की, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या है, हेल्पिंग वर्ब होती है। क्या होती है, हैड बीन। आगे देखते हैं, यह वर्ब फर्स्ट में हम आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। कौन से टेंस पे, कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगती है। ठीक है, ये हम कह देंगे वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। आगे हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट। कोई अदर वर्ड दिया तो ऑब्जेक्ट के बाद हम अदर वर्ड लगा देते हैं। इसके बाद हम लगाते हैं सिंस या फॉर। सॉरी, सिंस या फॉर मैंने आपको बता दिया है अभी कि हम सिंस का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और फॉर का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, आगे है टाइम। टाइम मतलब समय, तो समय के अनुसार ही हम सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले आप वाक्य देखते हैं।
मोहन सुबह से खाना खा रहा था। वाक्य हमारा मोहन सुबह से खाना खा रहा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा। किसके अनुसार वाक्य बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या हमारा मोहन, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग क्या आती है हमारी, हैड बीन। वर्ब फर्स्ट में आएंगे। वर्ब क्या है, इसमें क्या कार्य हो रहा है, खाने का। ठीक है, तो खाने की हम वर्ब लगाएंगे, ईट होती है और ईट में आएंगे। ईटिंग क्या खा रहा है, खाना, द फूड। ये तो एक तरह से सिंपल बन चुका। अब हमें लगाना है टाइम। ठीक है, अब हमें टाइम लगाना है, तो टाइम लगाएंगे, लेकिन हमें पहले देखना है कि क्या टाइम दे रखा है। हमें सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, तो हमें टाइम भी तो पता चाहिए कि हम सिंस या फॉर का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, टाइम के अनुसार। टाइम यहां पर दे रखा है सुबह से, तो ये कैसा टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। कैसा टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस मॉर्निंग। देखिएगा हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया है जो कार्य करता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर में से सिंस लगा दिया हमने और टाइम लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं। वे 2 माह से दिल्ली में रह रहे थे। वे 2 माह से दिल्ली में रह रहे थे। अब हमें देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या हमारा, वे क्यों है सब्जेक्ट, कार्य कौन कर रहा है, रहने का वे कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे। दे हैड बीन लिविंग इन दिल्ली। ये तो हमारा हो गया वाक्य है इतना कि दे, वे क्या हो गया, वे की अंग्रेजी क्या आ गई, दे। सब्जेक्ट हमारा हैड बीन लगा दिया हमने, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट भी आ चुका है। अब क्या कर रहा है, वो कब से रह रहा है, 2 माह से। ठीक है, तो 2 माह क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड है। फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस टाइम। तो जितने भी हमारे पॉजिटिव वाक्य होते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, उनका पैटर्न सभी का यही बनता है। जैसे कि वाक्य हम कुछ ले लेते हैं, श्याम 2 दिन से खाना खा रहा था। ये हमने बनवा दिया है वैसे वाक्य, मोहन सुबह से खाना खा रहा था, लेकिन हम बताया श्याम 2 दिन से खाना खा रहा था। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम श्याम की लगा देंगे, फिर हम हैड बीन लगा देंगे, उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, वर्ब क्या कर रहा है, वो खाना खाने का कार्य कर रहा है, तो उसमें आईएनजी लगा देंगे। और क्या खा रहा है, खाना, द फूड लगा देंगे। और इसमें क्या है, 2 दिन से, टाइम दे रखा है 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का, और टाइम लगा देंगे फॉर 2 डेज। ठीक है, तो जितने भी वाक्य होते हैं सभी का पैटर्न यही रहेगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा आपका। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, टाइम, सभी का यही टाइम रहता है, यही स्ट्रक्चर रहता है। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद। ठीक है, तो आपको इन 2 सेंटेंस से मैंने आपको पूरा बता दिया है कि किस प्रकार हम बना सकते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में आप एक बात ध्यान रखना कि नोट हमेशा तीसरे स्थान पर आता है। कौन से स्थान पर आता है, तीसरे स्थान पर हम नोट लगाते हैं। तो हम स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंजिंग कर देते हैं।
देखिएगा हमने क्या किया है, थोड़ी जगह शायद कम लग रही है मुझको, तो इसको बढ़ा देते हैं हम। हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ तीसरे स्थान पर हमें नोट लगाना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया, हेड लगाएंगे, तीसरे स्थान आ गया, इस पर नोट लगा देंगे। बीन वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट सेंस फॉर टाइम, तो स्ट्रक्चर वही रहा, चेंजिंग क्या हुआ, सिर्फ तीसरे स्थान पर हमने नोट लगाया। तो इसका भी एक वाक्य देखते हैं हम। वे 2 माह से लकड़ी नहीं काट रहे हैं, सॉरी काट रहे थे। वे 2 माह से लकड़ी नहीं काट रहे थे। हमारा वाक्य है कि वे 2 माह से लकड़ी नहीं काट रहे थे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, वे की क्या होती है, दे। हेड स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे हम। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, हेड लगा दिया, तीसरे स्थान पर नोट लगा देंगे। वेन कार्य क्या रहा, काटने का, तो काटने को दी कटिंग द वुड। अब टाइम लगाएंगे, टाइम क्या देखा हमें, 2 माह से, ये क्या है पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ। ठीक है, हमने क्या किया है, देखो जितने भी वाक्य बनेंगे सभी स्ट्रक्चर के अनुसार बनते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता है तो किसी भी टेंस का वाक्य आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रक्चर जरूर ही पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगा दिया दे, हेड लगा दिया स्ट्रक्चर के अनुसार, नॉट इस टाइम पर लगा दिया, वेन वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर में से सिंस फॉर आ चुका है क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दे रखा था, और लास्ट में हमने टाइम लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं। मधु कल सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। मधु कल सुबह से कपड़े नहीं धो रही थी। सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, मधु। क्यों है, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है कपड़े धोने का, मधु कर रही है। तो हम बनाएंगे मधु हैड नॉट वीन। इतना हो चुका। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया, हेड लगा दिया, तीसरे स्थान पर नोट लगा दिया, वीन आ चुका है। कार्य क्या कर रही है, धोने का, वॉशिंग। क्या धो रही है, कपड़े, द क्लोथ्स। कब से, कल सुबह से, यस्टरडे मॉर्निंग। तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिया मधु, हेड लगा दिया हेल्प ऑफ, तीसरे स्थान पर नोट, वेन वर्ब फर्स्ट में आएंगे, ऑब्जेक्ट, टाइम लगा दिया हमने, सॉरी टाइम रह गया हमारा, टाइम वो लगाते हैं। टाइम हमारा कल सुबह से, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम में, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा, सिंस आ जाएगा, क्योंकि टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस कल सुबह से है, यस्टरडे मॉर्निंग। ठीक है, एक बार नोट करिए, फिर आगे हम बता दें इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप। सॉरी। ठीक है, आगे देखते हैं हम।
अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सॉरी बाकी नेगेटिव नहीं है हमारा, बीन वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, अगर इसमें वाक्य नेगेटिव होता है, ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में हमारा वाक्य नेगेटिव होता है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें लगानी है हेल्प हेड, लेकिन हम तीसरे स्थान पर ही नोट लगाएंगे। चौथे स्थान पर नोट तब पहुंचेगा जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द दिया होगा। ठीक है, तो देखते हैं एक वाक्य, क्या श्याम 1980 से इस घर में रह रहा था। वाक्य हमारा, क्या श्याम 1980 से इस घर में रह रहा था। तब हम क्या करेंगे, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी, हैड, हैड सब्जेक्ट लगाएंगे श्याम, वील लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में आएंगे, वर्ब क्या है यहाँ पे, रहना, लिविंग, कहाँ रह रहा था, इस घर में, इन दिस फॉर्म। अब हम देखेंगे टाइम, कब से, 1980। 1980 क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम में सन दिया है, तो हम क्या देंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 1980, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने हेड लगा दिया, क्योंकि वाक्य कैसे शुरू हो रहा था, हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और टाइम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक इसका वाक्य नेगेटिव देखते हैं जिसमें तीसरे स्थान पर नोट आना है, क्या मैं 2 दिन से मैच नहीं खेल रहा था। क्या मैं 2 दिन से मैच नहीं खेल रहा था, हमारा वाक्य ये है। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हेड लगाना है, क्योंकि वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, हेड, आई, बाकी नेगेटिव तीसरे स्थान पर नोट जाएगा, नॉट, विन, प्लेइंग, द मैच। अब हम देखेंगे टाइम, टाइम क्या दे रखा हमें, 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 days, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमने क्या किया, वाक्य क्या हमारा, क्या मैं 2 दिन से मैच नहीं खेल रहा था, तो वाक्य हमारा ये है, वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, हेड का। हेड क्या हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने हेड का प्रयोग किया, हेड, आई सब्जेक्ट है हमारा, और नॉट तीसरे स्थान पर आना है, क्योंकि वाक्य नेगेटिव होगा तो तीसरे स्थान पर आएगा, लेकिन नेगेटिव वाक्य में, सॉरी वाक्य अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा तो नॉट चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा। अब बीन लगा देंगे, वर्ब फर्स्ट में आएंगी और ऑब्जेक्ट आ चुका हमारा, और लास्ट में क्या किया, उससे पहले मैं फॉर का प्रयोग किया, क्योंकि टाइम क्या हमने दिया था, पीरियड ऑफ टाइम दिया था, फॉर 2 days, 2 दिन से। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। ठीक है, तो जितने भी वाक्य होंगे हमारे
सारे जो है इसी पैटर्न पर बनेंगे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के। अब देखो इंटरोगेटिव सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या चेंज किया, वाक्य इंटरोगेटिव सेकंड टाइप होगा तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है क्वेश्चन वर्ड लगाना है जो वाक्य के बीच में दिया होगा। उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, वेन, वर्ब फर्स्ट में आएंगी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम, और सबसे लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वाक्य देखते हैं। राम 2 माह से क्या खा रहा था। वाक्य हमारा राम 2 माह से क्या खा रहा था। तो वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या दे दिया है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हाट। स्ट्रक्चर के अनुसार वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, हेल्प लगाएंगे हेड, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम, क्यों कार्य कौन कर रहा है, राम। राम, वेन, वर्ब फर्स्ट में आएंगी, वर्ब क्या कार्य क्या हो रहा है, खाने का, ईटिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं, तो टाइम लगाएंगे, टाइम के अनुसार सिंस या फॉर लगाएंगे। टाइम क्या दिया है, 2 माह से, पीरियड ऑफ टाइम दिया है फॉर 2 मंथ्स। क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा दी है। प्रश्नवाचक शब्द दिया था हमारा, तो व्हाट, हेड, सब्जेक्ट लगा दिया राम, वेन, ईटिंग फॉर 2 मंथ्स। सॉरी 2 रह गया हमारा, 2 और लगाने की है हमें। ठीक है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव सेकंड टाइप का नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं हम, नॉट चौथे स्थान पर लगाते हैं। कौन से स्थान पर, चौथे स्थान पर हम नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव वाक्य भी। तो अगला वाक्य देखते हैं हम। अगला वाक्य है, राम सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहा था। तो सबसे पहले हम क्यों की लगाएंगे, व्हाई, हैड। अब क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, राम। बाकी नेगेटिव है, मैंने आपको बताया था नॉट कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर। नॉट, कार्य क्या हो रहा है, खाने का, ईट, ईट में क्या ला देंगे, आईएनजी, ईटिंग, क्या खा रहा है, खाना, द फूड। अब हम देंगे टाइम। टाइम क्या दिया हमें, सुबह से, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या बनाया वाक्य, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लगा दी क्योंकि, व्हाई, हेल्प में हमारी हेड आ चुकी है, सॉरी बीन लगाना हम भूल चुके हैं बाय मिस्टेक। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने वाई लगा दिया, क्वेश्चन वर्ड, हेड। हेड हमारा क्या है, हेल्प वर्ब है। हमने सब्जेक्ट लगाया, इसके बाद राम, चौथे स्थान पर नोट पहुंचा दिया। वेन, कार्य क्या हो रहा था, खाने का, ईटिंग द फूड, सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या आया कि ये पॉइंट ऑफ टाइम था। ठीक है, इसी प्रकार कुछ वाक्य और देखते हैं, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं।
सीता पिछले साल से कहाँ रह रही थी। वाक्य हमारा सीता पिछले साल से कहाँ रह रही थी। तो सबसे पहले किस लाएंगे, कहाँ की। कहाँ क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड है, वेयर हैड सीता बीन लिविंग, वेयर हैड सीता बीन लिविंग। अब हम टाइम, टाइम क्या दिया है, पिछले साल से, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस लास्ट ईयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगा दी, वेयर कहाँ की हो गई है, हेल्प में ऑफ सब्जेक्ट, और हमने क्या है वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगा दिया, सिंस लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर क्या हमारा, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी प्रकार एक नेगेटिव वाक्य और देखते हैं, मोहन दो दिन से कहाँ जा रहा था, कहाँ नहीं जा रहा था। मोहन 2 दिन से कहाँ नहीं जा रहा था, वाक्य ये हमारा। तो सबसे पहले किस लाएंगे, कहाँ की, वेयर हैड मोहन, सबसे पहले क्वेश्चन लगा दिया, हेल्प में हेड लगा दी, मोहन लगा दिया सब्जेक्ट हमारा, बाकी निगेटिव है, चौथे स्थान पर नोट आएगा, नॉट वेन गोइंग। और क्या है, टाइम देखेंगे, टाइम क्या दिया है 2 दिन से, तो क्या है पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 days। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की लगा दी, प्रश्न वाचक शब्द दिया था हमारा, वेयर हैड मोहन नॉट वेन गोइंग फॉर 2 days। ठीक है, इसी प्रकार एक वाक्य और देखते हैं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं। अब हम देखेंगे कौन वाला वाक्य। कौन वाले वाक्य में थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है बहुत से बच्चों को कि सब्जेक्ट कौन सा है, कहाँ से लगाएं सब्जेक्ट इसमें। ठीक है, तो कौन वाला वाक्य जो बनता है वो हमारे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बनता है। स्ट्रक्चर भी नोट कर देते हैं हम आपको। पहला स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर आता है पॉजिटिव वाक्यों का। तो हम देखते हैं वाक्य, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा था। क्वेश्चन मार्क। वाक्य हमारा है तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा था। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या हमारा, कौन, हु। अब ये हु क्या है हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट। ये क्या है, हु सब्जेक्ट है। कौन वाले वाक्य में हु सब्जेक्ट माना जाता है और ये एक वचन ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक वचन या बहुवचन दोनों के साथ क्या आना है, हैड आना है। तो हमने सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगा दिया, हु लगा दिया। यहाँ पे है तो क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पहले स्ट्रक्चर के अनुसार हम वाक्य बनाएंगे। ठीक है,
क्योंकि इसी के अनुसार जो है हर एक टेंस में वाक्य बनते हैं। ठीक है, हु हैड बीन, कार्य क्या हो रहा है बुलाने का, कॉलिंग यू सिंस मॉर्निंग। सिंस क्यों लगाया, क्योंकि टाइम क्या दिया, मैं पॉइंट ऑफ टाइम दिया था, और इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में इसमें और इसमें इतना चेंजिंग है। पहले स्टेज में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते थे, इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कौन शब्द नहीं होता तो वाक्य क्या होता, तुम्हें सुबह से राम बुला रहा था, तुम्हें सुबह से गीता बुला रही थी, तुम्हें सुबह से सोहन बुला रहा था, तुम्हें सुबह से राहुल बुला रहा था। तो कौन क्या एक वचन होता है और कौन क्या सब्जेक्ट होता है वहाँ पर, तो क्या ये तुम्हें क्या ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये कौन जो होता है ये शुरू में रख दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड तो है लेकिन ये बनेगा इसके अनुसार ही, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ही। कुछ वाक्य और देखते हैं इसके। राहुल को 2 दिन से कौन पीट रहा था। बाकी हमारा राहुल को 2 दिन से कौन पीट रहा था, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन की लगा देंगे, हु हैड बीन, कार्य क्या हो रहा पीटने का, बीटिंग राहुल। अब टाइम देखेंगे, टाइम क्या दिया 2 दिन से, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने क्या किया है, सबसे पहले कौन की लगा दी, हु, हेल्प में हैड बीन आ चुका हमारा, और वर्ब फर्स्ट में आएंजी, ऑब्जेक्ट, और क्या किया हमारा सिंस या फॉर्मेशन फॉर आ चुका है, टाइम के अनुसार, टाइम कहते हैं 2 दिन। ठीक है, तो जितने ही वाक्य हमारे बनते हैं कौन वाले, वो इसी पैटर्न बनते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप के अनुसार। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर आपको बताते हैं। तो आपको ये वाक्य जो है अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे कि जितने भी कौन वाले वाक्य होते हैं वो किसके अनुसार बनते हैं, पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। ठीक है, तो दोस्तों आपको आज का वीडियो हमारा कैसा लगा है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जिसने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है पास्ट परफेक्ट टेंस का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूर बताइए कि आपको जो है ये वीडियो कैसा लगा, और अगला नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए, वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको जो है उस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाकर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, बाय।